नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये उसी का 10वां एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 9 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज के सेशन में हम लोग जिन स्कीम्स को लेकर बात करेंगे उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहली स्कीम है आज की निश्चय पोषण योजना, और दूसरी परवाज योजना, और तीसरी स्टार्टअप संगम पहल, और चौथी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और पांचवी मेक इन इंडिया अभियान। तो आगे हम लोग इन स्कीम्स को लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे तथा इनसे संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली स्कीम है निश्चय पोषण योजना। तो सबसे पहले जानते हैं इसे किसने शुरू किया। तो इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शुरू किया गया है। अब हम लोग जानते हैं इसकी नोडल एजेंसी क्या है। तो इसकी नोडल एजेंसी जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। तीसरा इसका उद्देश्य जानते हैं। तो टीबी रोगियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको पता होगा टीबी रोग को ही क्षय रोग भी कहा जाता है। थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो टीबी रोग है एक बैक्टीरिया होता है। उसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है माइको बैक्टीरियम। ये आपको याद रखना है, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण ये रोग होता है। अब हम लोग इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको भी जानते हैं। पहला, यह टीबी रोगियों के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। दूसरा, इसके तहत टीबी मरीजों को प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। तीसरा, यह अनुदान मरीज के ठीक होने तक जारी रखा जाएगा। बेसिकली इस स्कीम में क्या बात है, जैसे जो भी लोग टीबी से पीड़ित होते हैं तो उनको खाने पीने से लगा के बाकी भी प्रॉब्लम होती है, जिससे उनका जल्दी स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने क्या किया है, एक स्कीम जो निश्चय पोषण योजना है, इसके तहत इन लोगों को आर्थिक सहायता यानी 500 रुपए प्रति माह पर मंथ देने की योजना बनाई है, जिससे इनके स्वास्थ्य में बेहतर होगा और ये लोग जल्दी बीमारी से उबर सकेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इस स्कीम के बारे में इतना ही। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम है आज की स्कीम नंबर 2, परवाज योजना। तो सबसे पहले जानते हैं इसे किसने शुरू किया। तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका उद्देश्य जानते हैं। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार से सशक्त बनाकर मुख्य धारा में शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये स्कीम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे आपको कभी लगे ये अल्पसंख्यक युवाओं के लिए है, तो जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय आपको लगे, तो आपको ये याद रखना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालयों की ये स्कीम नहीं है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो इस स्कीम में इतना ही। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम है स्टार्टअप संगम पहल। ये स्कीम भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे किसने शुरू किया। तो इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यही इसकी नोडल एजेंसी भी है। दूसरा, इसका उद्देश्य जानते हैं। भारी तेल और गैस उद्योग में नवाचार लाने और नई प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देना, तो ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। तो इस स्कीम से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम काफी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं इसे शुरू कब किया गया है। तो इसे 2010 में शुरू किया गया है। दूसरा, इसकी नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य जानते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौम रूप से हर महीने की 9वीं तारीख को निश्चित दिन पर सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल करना, ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसका ये उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला, इसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। दूसरा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है ये स्कीम। जैसे अगर आपसे कथन वाइज ये पूछा जाए ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है तो ये वो गलत हो जाएगा। तीसरा, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। हम लोगों ने जब स्कीम का सेशन शुरू किया था तो उसमें बात की थी कौन सी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं और कौन सी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये आपको याद रखना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है।
तो इस स्कीम से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम है आज की स्कीम नंबर 5, मेक इन इंडिया अभियान। तो सबसे पहले जानते हैं इसे शुरू कब किया गया है। तो इसे 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका उद्देश्य जानते हैं, औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसका कार्यान्वयन देख लेते हैं। तो इसका कार्यान्वयन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा, जो वाणिज्यिक एवं उद्योग व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको याद रखना है, पहले इस विभाग को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के नाम से जाना जाता था। हाल ही में यानी 2019 में इसका ये नाम परिवर्तित करके उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इस स्कीम से संबंधित इतना ही। अब हम लोग इन स्कीम से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। पहला एमसीक्यू है आज के सेशन का, मेक इन इंडिया अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, आपको देखना है, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। दूसरा, इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, आपको बताना है। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। अब हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी, तो फिर ये तो गलत हो गया, 2015 इसमें मेंशन है। दूसरा, इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था इसका कार्यान्वयन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो वाणिज्यिक एवं उद्योग व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको जब दोनों कथन गलत हैं तो सही ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बच्चा कौन सा, डी ऑप्शन। इस प्रकार इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, निश्चय पोषण योजना का संबंध किससे है, आपको बताना है। पहला HIV पीड़ितों से, और दूसरा है टीबी पीड़ितों से, और तीसरा कोविड-19 पीड़ितों से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो निश्चय पोषण योजना है वो टीबी पीड़ितों के लिए शुरू की गई, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं। अगला एमसीक्यू है सवाल नंबर 3, स्टार्टअप संगम पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, और सी तीसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक एवं उद्योग व्यापार मंत्रालय द्वारा, या उद्योग व्यापार मंत्रालय की पहल है, और डी जो अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो स्टार्टअप संगम पहल है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारी तेल और गैस उद्योग में नवाचार लाने और नई प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देना था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिकों के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।